मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल साइज। तो ये हम लोगों को आज डिस्कस करना है। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, जो फार्मास्यूटिक्स में या फिर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में या फिर हम लोग क्या बोलेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पार्टिकल साइज जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनका पार्टिकल का जो साइज होता है वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो इफेक्ट अफेक्ट करता है या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट विल अफेक्ट द जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, और वो भी ऑप्टिमल बायोलॉजिकल एक्टिविटी अटेन करने के लिए ये या फिर अचीव करने के लिए हम लोगों को पर्टिकुलर जो पार्टिकल साइज होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जितना पार्टिकल साइज कम रहेगा उतना उसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, उतना उसका एब्जॉर्प्शन, पहले डिसोल्यूशन ज्यादा होगा और उतना उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो फिर एक्शन उतनी ऑप्टिमम एक्शन आ जाएगी, राइट। उसके बाद में पार्टिकल साइज जो है वो इम्पोर्टेंट होता है ताकि हम लोग इंश्योर कर सके जो रिलीज होता है ड्रग का, वो यूनिफॉर्म ड्रग का रिलीज होना चाहिए, वो इंश्योर करने के लिए हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है पार्टिकल साइज। और जो तीसरी चीज होती है वो होती है जो स्टेबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी होती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है पार्टिकल साइज एनालिसिस, राइट। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंस हो गए हैं पार्टिकल साइज के इन द फार्मास्यूटिकल। अब हम लोग जाके डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज की डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास में जो मेथड्स होती है उसमें जो सबसे पहली वाली मेथड होती है वो मेथड कहलाती है, इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल मेथड, राइट। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज अ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, राइट। तो पहली मेथड हो गया ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। सीधा सा मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जो माइक्रोस्कोप होते हैं उसको यूज करके पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करेंगे या फिर मेजर करेंगे। दूसरी जो मेथड होती है वो कहलाती है, दिस इज द सीविंग मेथड, और आई कैन राइट इट डाउन एज अ सीव एनालिसिस, राइट। ये वाला हमारा सेकंड मेथड हो गया। जो थर्ड मेथड होता है वो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल के बाद में जो कंडक्टोमेट्रिक मेथड होता है, राइट। तो सॉरी, कंडक्टोमेट्री के पहले एक मेथड आता है, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं दिस इज द सेडिमेंटेशन मेथड, राइट। सो ये हो गया हमारा सेडिमेंटेशन मेथड। तो देखो हमारे पास में तीन मेथड्स होती है जिससे हम लोग पार्टिकल के जो साइज होता है उसका डिटरमाइन करते हैं। तो पहली मेथड हो गई ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, जस्ट मिनट, ओके। तो पहली मेथड होती है हमारी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, दूसरा होता है वो कहलाता है सीव एनालिसिस, और जो तीसरी में वाली मेथड होती है वो होती है सेडिमेंटेशन मेथड, राइट। ओके, ये जो मेथड होते हैं तीन मेथड्स, इससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं जो भी हमारा पार्टिकल का जो साइज होता है, इनको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। और एक चौथी जो मेथड आती है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी मेथड, और कंडक्टिविटी मेथड मतलब ही होता है कोल्टर काउंटर मेथड। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज द कंडक्टिविटी मेथड, राइट। तो ये जो कंडक्टिविटी मेथड होती है ना, इस मेथड को यूज करके हम लोग जो हमारा पार्टिकल का जो साइज होता है, पार्टिकल के साइज एंड जो पार्टिकल का वॉल्यूम होता है, इन दोनों को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसलिए तीन चीज मतलब ये जो चार मेथड्स होती है इनमें से याद रखना है। तो पहली कौन सी है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सीव एनालिसिस एंड द सेडिमेंटेशन मेथड। ये तीन मेथड्स हम लोग यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल साइज। और उसके बाद में जो कंडक्टिविटी मेथड होती है उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल साइज एज वेल एज द पार्टिकल वॉल्यूम। इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद में अब हम लोग वन बाय वन एक एक जो हमारी मेथड होती है इन मेथड्स के बारे में अब हम लोग डिस्कस करना चालू करेंगे।
तो सबसे पहली जो मेथड होती है वो मेथड कहलाती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, राइट। अब ये जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी होता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है उसका यूज करके हम लोग डिटरमाइन करेंगे पार्टिकल की साइज को। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में हम लोग जो साइज डिटरमाइन करते हैं वो होता है साइज इन द रेंज ऑफ अब कितना रेंज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी हम लोग साइज जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वो रेंज होता है 0.2 टू 100 माइक्रोमीटर। इस साइज के रेंज के पार्टिकल्स को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं इन द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, राइट। अब यहाँ पे जो साइज होती है, मतलब ये जो पार्टिकल की साइज होती है, इस साइज को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। उसको हम लोग क्या लिखेंगे, दिस साइज इज एक्सप्रेस एज द दिस इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्टेड डायमीटर, राइट। अब ये हमारे पास में तीन टाइप के डायमीटर होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द प्रोजेक्टेड डायमीटर एंड दिस प्रोजेक्टेड डायमीटर कैन बी रिटर्न एज द डीपी। इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है, हम लोगों को सबसे पहले तो डायमीटर जो होते हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये हमारे पास में कौन से डायमीटर्स होते हैं, द टाइप्स ऑफ द डायमीटर्स इन द माइक्रोस्कोपी। हम लोग ऑलरेडी ये जो पार्ट है उसको पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ इसका ओवरव्यू बता दूंगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहला जो डायमीटर आता है वो कहलाता है प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्टेड डायमीटर। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया है हमारा रेड कलर में जो मैंने अभी ड्रॉ किया, वो होता है हमारा पार्टिकल। इस पार्टिकल का तो शेप यहाँ हमारा रेगुलर नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इरेगुलर शेप होता है। तो इसका जो पार्टिकल का जो शेप होता है वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एक इक्विवेलेंट जो स्फीयर होता है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये जो हमारा इक्विवेलेंट डायमीटर होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि बेसिकली दिस इज द इक्विवेलेंट जो हमारा डायमीटर रहने वाला है। मतलब हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, इक्विवेलेंट स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं पार्टिकल के ऊपर। तो ये जो डायमीटर होता है, दिस डायमीटर इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्टेड डायमीटर। तो प्रोजेक्टेड डायमीटर को क्या बोलेंगे, इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये सिंपली मैं इस साइड में लिख देता हूँ। तो प्रोजेक्टेड डायमीटर का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। कौन से सर्कल का डायमीटर है ये, तो ऐसे सर्कल का डायमीटर जिसका जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैविंग द सेम एरिया, हैविंग द same area as that of the particle, right। तो ये वाला कहलाता है हमारा प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है, ये जो ब्लू वाला है, वो कहलाता है प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर। फिर दूसरा वाला जो डायमीटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्टिन्स डायमीटर। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो मार्टिन्स का डायमीटर मतलब क्या होता है, एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि बाइसेक्ट करती है इस पार्टिकल को। तो ये जो कितनी लाइन ने इसको बाइसेक्ट किया वाला है, इतना पार्ट हो गया ये ग्रीन वाला, तो उसको बोला जाता है मार्टिन्स डायमीटर। तो मार्टिन्स डायमीटर क्या होता है एक बार बताओ, द लाइन बाइसेक्टिंग द पार्टिकल, उसकी जो लेंथ होती है, दिस लेंथ इज कॉल्ड एज द मार्टिन्स डायमीटर। और जो तीसरा वाला होता है वो कहलाता है हमारा, इट इज द फेरेट्स डायमीटर। ओके, मैं यहाँ से पिंक में ले लूंगा, दिस इज द फेरेट डायमीटर। फेरेट का डायमीटर क्या होता है, अगर हम लोगों ने ये पार्टिकल है उसका एक टेंजेंट ले लिया, तो दूसरा वाला भी टेंजेंट लेंगे, वो भी हम लोग लेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड द पैरेलल। तो ये जो हमारे हम लोगों ने दो टेंजेंट निकाले हैं, तो अपोजिट एंड द पैरेलल टेंजेंट के बीच में का डिस्टेंस, पैरेलल जो टेंजेंट्स होते हैं
इनमें का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कहलाता है फेरेट डायमीटर। तो फिलहाल में हम लोग कौन सा वाला ले रहे हैं? इट इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर। दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग द सेम area as that of the particle, right? तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टेड पार्टिकल। सो दिस इज द आर प्रोजेक्टेड डायमीटर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी होती है, इस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के अगर हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे तो कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज। तो हमारे जो सस्पेंशंस होते हैं, तो सस्पेंशंस हो गए हैं, तो सस्पेंशन में जो एक हमारी डिसकंटिन्यूअस फेज होती है या फिर जो हम लोग बोलते हैं ना, दो फेजेस होती है, एक कंटिन्यूअस और दूसरी वाली डिस्पर्स फेज। तो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं। साथ में कौन सा हो गया है हमारा? जो इमल्शंस होते हैं और द एरोसोल्स होते हैं, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो डिस्पर्स फेस होती है, उसको उसके पार्टिकल की साइज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड, राइट? अब ये जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड होती है उसकी प्रोसीजर क्या होती है? तो ये बिल्कुल सिंपल पार्ट है, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे ऐड करके रख दिया वाला है। तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? एक आईपीस माइक्रोमीटर लेते हैं, राइट? तो माइक्रोस्कोप का जो आईपीस होता है उसको हम लोग फिट कर देंगे विद द माइक्रोमीटर। तो ये जो पार्ट हो गया, दिस इज द आईपीस माइक्रोमीटर, ये हो गया है। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे? वी विल कैलिब्रेट इट यूजिंग द स्टेज माइक्रोमीटर। तो ये वाला जो हमारा स्टेज माइक्रोमीटर होता है, जो हम लोग नीचे ऐसे लगाएंगे और उसको आईपीस वाले को क्या करेंगे? कैलिब्रेट कर देते हैं। फिर थर्ड वाले स्टेप में हम लोग सैंपल को प्रिपरेशन करेंगे। और सैंपल का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी, पाउडर को सस्पेंड करेंगे, बिल्कुल डाइल्यूट फॉर्म में सस्पेंड करेंगे। तो सुटेबल मीडियम में उसको सस्पेंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पैराफिन ऑयल हो गया। अगर हम लोग वाटर यूज करते हैं तो फिर अगर कोई स्वेलिंग या फिर हाइड्रेशन होने वाला होगा तो उसको हम लोग डिटरमाइन पहले ही कंसिडर कर लेंगे, राइट? फिर नेक्स्ट में क्या हो गया? जो हम लोगों ने सस्पेंशन बनाया वाला है उसको एक स्लाइड पे माउंट कर देते हैं, राइट? ये उसको क्या बोलेंगे? वी विल माउंट द सैंपल ऑन द स्लाइड और द रूल्ड सेल के ऊपर। फिर हम लोग मेजर करेंगे, ये जो पार्टिकल के साइजेस होते हैं उसको मेजर करेंगे बाय यूजिंग द, जो हमारा आईपीस माइक्रोमीटर हम लोगों ने पहले ही कैलिब्रेट करके रखा था, उसको यूज करके हम लोग पार्टिकल की साइज जो होती है वो डिटरमाइन करेंगे। और हम लोग कितने पार्टिकल को हम लोगों को काउंट करना पड़ेगा? तो अराउंड जो 500 टू 625 पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग काउंट कर देंगे। और ये इतने पार्टिकल मिनिमम जरूरत होती है ताकि हम लोग मीन जो साइज होता है उसको डिटरमाइन कर सके। तो ये कहलाती है हमारी मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल साइज, राइट? तो अभी हम लोग हमारे पास में क्या मिल गया? जो पार्टिकल्स है उनकी जो साइजेस है वो हम लोगों को मिल चुकी है। अगर पार्टिकल के साइजेस मिल चुके हैं तब हम लोग क्या करेंगे? वी विल गो फॉर द डेटा एनालिसिस, राइट? तो जब हम लोग बात करते हैं डेटा एनालिसिस की, तो कौन सा जो डेटा होता है वो इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास में क्या मिलने वाला है? जो साइजेस है, अलग अलग साइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन मिल चुका है। मतलब हम लोगों को मिल चुका है साइज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो ये जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन मिल चुका है उसको हम लोग अब प्लॉट कर देंगे। सो दिस विल बी प्लॉटेड। और उसके लिए जो कर्व्स होते हैं वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस करके रख चुके हैं। तो कौन से कर्व होते हैं? तो पहला मतलब यहाँ पे कर्व हम लोग प्लॉट कर देंगे। तो पहला वाला जो कर्व होता है वो कहलाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, राइट? तो कल हम लोगों ने 5 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, राइट? तो कल हम लोगों ने 5 टाइप के कर्व देखे थे। तो वही सारे के सारे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ मतलब
प्लॉट कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बाद में कौन सा आता है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो दिस इज द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कल मैंने बताया था लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम लोग इसलिए प्लॉट करते हैं ताकि जो स्क्यूनेस होती है, मतलब जो टेलिंग इफेक्ट होता है, वो कम हो जाए और जो नॉर्मलिटी मतलब जो सिमेट्री है वो इंक्रीज हो जाए, उसके लिए यूज करेंगे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तीसरा जो कर्व होता है वो कहलाता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, राइट। सो यहाँ पे आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और ये जो सारे कर्व होते हैं वो दो टाइप के मतलब दो टाइप से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो परसेंट नंबर फ्रीक्वेंसी और दूसरा वाला रहेगा परसेंट वेट फ्रीक्वेंसी। और लास्ट में फिर हम लोग क्या प्लॉट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी प्लॉट। सो दैट दिस इज द प्रोबेबिलिटी प्लॉट हम लोग यहाँ पे ये निकाल लेते हैं ताकि जो कर्व वाले शेप हो वो कन्वर्ट हो जाए इन द स्ट्रेट लाइंस में। तो ये डाटा एनालिसिस जो है, मतलब हम लोगों ने क्या किया था, इस मेथड से ये इतने पार्टिकल्स का साइज निकाल लिया था। अब उसका हम लोगों को क्या करना है, डेटा एनालिसिस करना है। इसलिए हम लोग प्लॉट कर देते हैं साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और तो ये जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होते हैं उनके ऊपर से फिर हम लोगों को मीन मिलता है, मोड मिलता है, मीडियन मिलता है। तो ये जो पार्टिकल साइज का साइज जो होता है वो हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं इन कर्व्स के ऊपर से, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं, राइट। फिर तो ये टाइप्स ऑफ डायमीटर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये जो हमारी मेथड होती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड, उसके बारे में हम लोगों ने जस्ट अभी डिस्कस किया। तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो एडवांटेज सबसे पहला ये होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होता है, मतलब इनडायरेक्ट कोई भी मेथड यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो दिस इज द डायरेक्ट विजुअल ऑब्जर्वेशन होता है पार्टिकल्स का, राइट। मतलब अगर इसमें कोई भी एग्लोमेरेशन रहेगा या फिर कंटेमिनेशन होगा, वो हम लोग डायरेक्टली देख के आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड होती है जो यूजुअली हम लोग लैब में हर बार परफॉर्म करते हैं, राइट। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग देख रहे हैं स्लाइड होती है, स्लाइड में सिर्फ दो ही डायमेंशन आते हैं। इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो डायमेंशन मेजर कर सकते हैं पार्टिकल के लेंथ एंड द ब्रेड्थ। इसकी जो डेप्थ होती है, मतलब कितना मोटा है, तीसरा वाला डायमेंशन होता है, वो हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं, राइट। साथ में एक एक पार्टिकल को मेजर करना है, मतलब ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस प्रोसेस हो गया। 500 पार्टिकल का रिक्वायरमेंट है, मतलब काफी टाइम लगता है इसके लिए। और उसके लिए जरूरत होती है जो हमारा सैंपल साइज होता है वो लार्ज होना चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हो गया है एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहली जो हम लोगों ने मेथड देखी है वो है हमारी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड में हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल साइज। तो इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं इन द रेंज ऑफ 0.2 टू 100 माइक्रोमीटर पार्टिकल की रेंज के लिए। इसमें साइज को जो एक्सप्रेस किया जाता है एज अ प्रोजेक्टेड डायमीटर, और हम लोग उसको यूज कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स में फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सस्पेंशन, इमल्शन एंड द एरोसोल्स, राइट। तो किस तरीके से मेजर करते हैं ये उसका मेथड हो गया। और 500 टू 625 पार्टिकल्स का अगर साइज मेजर कर लिया, फिर हम लोग क्या करते हैं, वी विल गो फॉर द डाटा एनालिसिस। और यहाँ पे डाटा एनालिसिस कैसे करेंगे, बाय प्लॉटिंग द ग्राफ और द कर्व्स ऑफ द साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, राइट। तो कौन से होंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, देन लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एंड द प्रोबेबिलिटी जो प्लॉट होता है उसको हम लोग कर्व, मतलब इसको प्लॉट करेंगे और डाटा एनालिसिस करेंगे। और ये जो होते हैं ये कहलाते हैं हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, राइट। अब ये जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी होता है उसके बाद में जो सेकंड वाली मेथड आती है, ये मेथड होती है, इट इज कॉल्ड एज द सीविंग मेथड। तो आप लोगों को सभी ने ये जो मेथड है इसके बारे में देख के रखे वाला है। तो सीविंग मेथड क्या होती है वो देखेंगे। तो सीविंग मेथड में हम लोग सिंपली क्या यूज करने वाले हैं,
it the particle size is determined by using the different जो sieve होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, different sieves के सेट को यूज करके हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, पार्टिकल साइज। तो ये जब हम लोग डिटरमाइन करेंगे, तब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में अलग रेंज के पार्टिकल्स थे, मतलब उसको माइक्रोस्कोप से देखा, मतलब 0.2 टू 100 माइक्रोमीटर तक डिटरमाइन किया। लेकिन यहाँ पे उतने बारीक पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये जो मेथड है उसको यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द साइज रेंज। मतलब हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं साइज रेंज ऑफ, वो हो जाएगा 500 टू 1500 माइक्रोमीटर की जो रेंज होती है उसके पार्टिकल्स को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे जो सीविंग मेथड, राइट। तो यहाँ पे जो डायमीटर हम लोग यूज करते हैं, तो दिस डायमीटर, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में हम लोगों ने कौन सा डायमीटर यूज किया था, प्रोजेक्टेड डायमीटर। यहाँ पे हम लोग जो डायमीटर यूज करेंगे वो कहलाता है सीव डायमीटर, और आई कैन राइट इट डाउन एज अ डी सीव। अब ये डी सीव का मतलब क्या होता है, इट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर which passes through the same sieve. Okay, so what is the D sieve? It is the diameter of the sphere which passes through the same aperture of the sieve, right? सेम एपर्चर ऑफ सिव, सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, जो सिव के एपर्चर है, राइट। सपोज इस एपर्चर से हमारा पार्टिकल पास हुआ, इसी एपर्चर से कौन पास हो जाएगा, एक स्फीयर पास होगा, तो उसका जो डायमीटर रहेगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ डी सिव। मतलब ये कौन सा हो गया है, हमारा सिव डायमीटर कहलाता है, राइट। अब इनको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, सीविंग मेथड्स को, उसी को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द सीविंग मेथड। तो हम लोग कौन से वाली चीजों में सीविंग मेथड का यूज करते हैं, तो जैसे टैबलेट का प्रिपरेशन हो गया, कैप्सूल का प्रिपरेशन हो गया, राइट। तो इन द टैबलेट प्रिपरेशन, दूसरा वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल प्रिपरेशन, इनके प्रिपरेशन में हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद में ये जो हमारा सीविंग मेथड होता है उसको हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो है वो इंश्योर करता है फ्लो प्रॉपर्टीज को। ओके, अभी इतनी सारी चीजें हम लोग लिख के नहीं बैठेंगे, तो ये इंश्योर करता है फ्लो प्रॉपर्टीज को, एज वेल एज जो कॉम्पैक्शन होता है वो अच्छे से हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं गुड कॉम्पैक्शन, उसको इंश्योर करता है। तो ये दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द सीविंग मेथड, राइट। अब ये जो सीव्स होते हैं, आप लोगों ने आपने अपने लैब्स में देखा होगा, तो ये जो हमारे सीव होते हैं वो कौन से टाइप के मटेरियल से बने वाले होते हैं, तो उसके लिए जो सीव का कंस्ट्रक्शन होता है, उसको सीव्स को बनाने के लिए हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं, तो ये आते हैं हमारे मटेरियल्स। तो हम लोग तीन टाइप के यहाँ पे मटेरियल्स यूज करते हैं। पहला जो मटेरियल होता है, दिस इज कॉल्ड एज द ब्रास। बेटा ब्रास मतलब हम लोग हिंदी में जिसको पीतल बोला जाता है, ओके। दूसरा होता है वो होता है दिस इज द ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का मतलब कौन सा होता है, कांसा। और तीसरा होता है जो सबसे फेमस होता है वो होता है हमारा स्टेनलेस स्टील, राइट। तो इन तीनों चीजों से मिलके हम लोग क्या बनाते हैं, हमारा सीव बनाते हैं। लेकिन साथ में फिर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो ये जो तीनों के तीनों भी मटेरियल होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, राइट। इसका मीनिंग क्या होता है, देज शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सैंपल। तो इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो ये जो ऐसे मटेरियल से बनाएंगे जो कि कोई भी देयर विल बी नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन विद द सैंपल। तो ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारी सीव के मटेरियल्स की। तो हम लोगों ने देखा है जो सीव्स होते हैं उसको बनाने के लिए कौन से मटेरियल लगते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो चीज देखने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं,
दिस इज द आईपी स्टैंडर्ड ऑफ द सीव, राइट। तो आईपी स्टैंडर्ड सीव है वो क्या होता है वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, राइट। तो हमारे पास में जो आईपी के अकॉर्डिंगली जो स्टैंडर्ड सीव होता है, मैं पहले वाला एक बता देता हूँ। जैसे एक अगर हमारा सीव नंबर 10 हो गया, तो इसका जो सीव होता है, ओके, सीव नंबर 10 मतलब ये सपोज एक हमारी सीव है, यहाँ पे ये जो नंबर दिया वाला रहेगा दैट इज द सीव नंबर। इस सीव नंबर का मतलब ये जो आता है वो डिपेंडेंट होता है इन एपर्चर साइज पे। तो अगर 10 नंबर का सीव है तो इसकी जो एपर्चर साइज है, मतलब यहाँ पे जो कितना पार्टिकल्स है वो जा सकता है, उसका एपर्चर जो होता है वो होता है 1700 माइक्रोमीटर, ओके। और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सीव नंबर जो कौन सा रहेगा 44, उसका जो एपर्चर साइज है वो रहेगा 325 माइक्रोमीटर। तो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, एज द सीव नंबर इंक्रीजेस, जो एपर्चर साइज होता है वो डिक्रीज होते जाता है। तो आईपी के जो स्टैंडर्ड सीव होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 10, 12, 16, 22, इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएंगे। बाद में आता है हमारा 44, 60, आगे भी काफी सारे हैं आईपी में दिए वाले हैं, तो मैंने इतना ही ऐड करके रखे वाला है। तो ये जो हमारे जितना जितना सीव नंबर बढ़ता जाएगा उतना उतना उसका जो एपर्चर साइज होता है वो कम होता जाएगा। और जैसे जैसे एपर्चर साइज कम होगा, तो यहाँ पे देखो जैसे ये सीव नंबर कितना हो जाएगा 200, तो एपर्चर साइज कैसा हो गया, बिल्कुल स्मॉल हो गया है। तो जिसकी वजह से पार्टिकल यहाँ से जो पास होगा वो कैसा रहेगा, बिल्कुल फाइन वाला पार्टिकल रहेगा। तो ये कहलाता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीव एंड दिस आर द सीव नंबर्स एज पर द आईपी। अब हम लोग जो मेथड यूज करने वाले हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं, द सीविंग मेथड। तो उसको किस तरीके से यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में सीव्स होते हैं उस सीव्स को हम लोग अरेंज करेंगे ऑन द स्टैक। स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक रखेंगे। कैसे रखेंगे, जिसका एपर्चर साइज सबसे ज्यादा है, मतलब सीव नंबर जिसका सबसे कम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जो लो सीव नंबर, लो सीव नंबर 2 किधर की तरफ जाएंगे, वो कहलाता है हाई सीव नंबर, ओके। इस फॉर्म को मैंने किस में लिखा है, इन द फॉर्म ऑफ द लो टू द हाई सीव नंबर, राइट। मैं इसका मतलब क्या हो गया, जो मेश साइज में जो मेश रहेगी वो लार्ज मेश से कहाँ तक जाता रहेगा, वो होता है हमारा फाइन जो मेश होता है। मेश मतलब जाली। तो जाली का जो साइज है ऊपर वाले का कैसा रहेगा, लार्ज, और नीचे वाले का कैसा है, फाइन। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सीव्स को लगा रखा कि ऊपर का जो रहेगा वहां से बड़े बड़े पार्टिकल निकलेंगे, मतलब जहाँ का एपर्चर रहेगा वो ज्यादा रहेगा, मतलब सीव नंबर जो है वो लो रहेगा। और फिर सीव नंबर बढ़ाते जाएंगे तो उनका एपर्चर साइज कम कम होते जाएगा। तो इस ऑर्डर में हम लोग स्टैकिंग कर देंगे। तो कैसे कर रहे हैं, तो जैसे कोर्स जो सीव है वो रहेगी एट द टॉप पे, और जो फाइनेस्ट सीव रहेगी वो रहेगी एट द बॉटम पे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो टॉप वाली सीव होती है उसके ऊपर हमारा जो सैंपल होता है, इस सैंपल को हम लोग प्लेस कर देते हैं। तो यूजुअली हम लोग कितना लेते हैं, 50 ग्राम सैंपल्स को सपोज प्लेस कर दिया। फिर उसको हम लोग अटैच कर देंगे टू द मैकेनिकल शेकर, राइट। तो मैकेनिकल शेकर क्या करता है, ये जो पूरा का पूरा सीव का असेंबली होता है उसको ये क्या करेगा, अच्छे से शेक कर देता है। तो उसको हम लोग शेक करेंगे फॉर द 20 मिनट्स। तो उसमें क्या हो जाएगा, तो ये जो फाइन पाउडर्स होते हैं वो एक इनमें से पास पास होते होते, तो अकॉर्डिंग टू द सीव साइज और सीव अपर्चर, ये जो होते हैं वो पास हो जाएंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी पाउडर रिटेन हो चुका है हर एक सीव के ऊपर, उसको हम लोग क्या करेंगे, वे कर लेंगे। तो ये होती है सिंपल सी, ये कहलाती है सीविंग मेथड, राइट। अब ये जो मेथड हो गया है, अब हम लोगों को क्या मिला, हर एक जो सीव के ऊपर जो पाउडर है उसका क्या निकाला हम लोगों ने, वेट। हर एक सीव के ऊपर जो पाउडर है उसका निकाला हम लोगों ने वेट। तो अब उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं साइज कैलकुलेशन।
तो ये जो साइज कैलकुलेशन होता है ना, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एज अ अरिथमेटिक मीन डायमीटर और द जियोमेट्रिक मीन डायमीटर, राइट। तो ये जो डिटरमाइन करने का है, वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से जो हमारा एक सीव नंबर है, उस सीव का नंबर कितना हो जा रहेगा 36, राइट। तो ये जो सीव नंबर है वो हो गया है, सीव नंबर इज डिनोटेड बाय, ये हैशटैग नहीं है, दैट इज द सीव नंबर, राइट। तो ये एक सीव से पाउडर जो है वो पास हो गया, और ये जो दूसरी सीव नंबर है जिसका नाम है 44, उसके ऊपर रिटेन हो गया, राइट। तो पाउडर कहाँ से पास हुआ है? पाउडर, जो हमारा पाउडर है वो पास हो चुका है, पास थ्रू द सीव नंबर 36, और यही जो पाउडर है वो क्या हो चुका है, अभी रिटेन हो चुका है ऑन द सीव नंबर 44, राइट। अब जो हमारे सीव साइजेस होते हैं, जैसे 36 का जो हम लोगों ने देखे वाला है, 36 का एपर्चर कितना है 425, और 44 का, ये हो गया 36 का और ये हो गया 44 का। 36 का एपर्चर साइज कितना है 425, 44 का कितना है 325। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका निकाल लेंगे एवरेज। मतलब हम लोग यहाँ से अगर साइज डिटरमाइन करना है, तो पहले का कितना था 425 प्लस 325, ओके 425 प्लस 325, और इसका ले लेंगे एवरेज, दैट इज डिवाइडेड बाय द 2। मतलब जो एवरेज साइज होती है वो कितनी हो जाएगी 375 माइक्रोमीटर। तो बेटा सिंपली करना क्या है, जो हम लोगों ने यहाँ पे जो मेथड है वो जो फॉलो करके रखे वाली है, यहाँ से हम लोगों को क्या मिलने वाला है वेट, ओके। उसके बाद में अगर हम लोगों को निकालने का है, जो साइज निकालना है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइज कैलकुलेशन। तो पार्टिकल के साइज को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, या तो अरिथमेटिक मीन डायमीटर में, नहीं तो जियोमेट्रिक मीन डायमीटर में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सीव से पाउडर पास हो गया, फॉर एग्जाम्पल कहाँ से पास हो गया 36 नंबर के सीव से पास हो गया, और कौन से वाले सीव पे रिटर्न हो गया ऑन द 44 नंबर के सीव पे रिटर्न हो गया। तो हम लोग इनके जो एपर्चर साइज है, जैसे 36 का कितना है 425 और 44 का कितना है 325, दोनों का भी क्या ले लेंगे एवरेज। तो यहाँ पे जो पाउडर जितना बचे वाला है, उस पाउडर का जो एवरेज साइज है वो क्या कहलाएगा 375 माइक्रोमीटर, दिस इज द मीन साइज। तो हम लोग डाटा एनालिसिस में फिर क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे परसेंट वेट रिटेन्ड एंड द क्यूमुलेटिव परसेंट रिटेन्ड, ओके। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो परसेंट वेट रिटेन्ड एंड द क्यूमुलेटिव परसेंट जो रिटेन होते हैं, वहां वहां से हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, तो देन वी विल प्लॉट द साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ प्लॉट करेंगे। मैंने कल भी पढ़ा के रखा है और अभी भी बताया वाला है। तो पहला जो ग्राफ रहेगा वो रहेगा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है वो होता है परसेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, सॉरी ओके। तो ये परसेंट नंबर एंड द परसेंट वेट फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे रहेगा पार्टिकल साइज। तो यहाँ पे बन जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दूसरा होता है वो होता है लॉग नॉर्मल कर्व। मतलब इसमें कोई भी अगर स्क्यूनेस आती है, तो उसके लिए हम लोग ये जो पार्ट होता है इसको एक्स एक्सिस पे डी के जगह पे ले लेंगे लॉग डी, तो बन जाएगा लॉग नॉर्मल कर्व। और तीसरा जो डिटरमाइन करते हैं वो होता है क्या मतलब जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। मैंने कल ही बता के रखे वाला है। तो उसके ऊपर से फिर हम लोग डिटरमाइन करते हैं जो मीन पार्टिकल साइज होता है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको डिटरमाइन करते हैं। वो भी मैंने आप लोगों को कल बता के रखे वाला है कि कौन सी साइज होती है जो 50% क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आती है, और कौन सी चीज होती है जो स्लोप से आता है। एक बार फिर से जाके आप लोगों को देखना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं डेटा एनालिसिस। तो ये जो सीविंग मेथड होती है, सीविंग मेथड के फिर एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पहला एडवांटेज ये होता है सीविंग मेथड का, ये सिंपल और इजी मेथड है, साथ में रैपिड मेथड है। मतलब 20 मिनट्स में काम हो जाता है, और हम लोगों को खुद को एक एक पार्टिकल को मेजर नहीं करना पड़ता है, इनएक्सपेंसिव है, और इसके जो रिजल्ट होते हैं वो रिप्रोड्यूसिबल होते हैं। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे जो पार्टिकल जो होते हैं उनको
मतलब 50 माइक्रोमीटर से अगर कम पार्टिकल की साइज है तो उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते बाय द सिविंग मेथड। साथ में जो मॉइस्ट पाउडर होते हैं उसको उसका भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करेंगे, जो छलनी होती है मतलब जो सीव के एपर्चर होते हैं उसको ये जाके क्लॉगिंग कर देते हैं। और एक तीसरा प्रॉब्लम आता है जिसका नाम होता है एट्रिशन ड्यूरिंग द शेकिंग। मतलब जैसे हम लोग शेक करते हैं वो आपस में कोलाइड होता है या फिर घिसते हैं, जिनकी वजह से जो पार्टिकल साइज होती है वो डिक्रीज हो जाती है और वह उसके वो फिर प्रोड्यूस कर देता है एरर, राइट। तो ये वाली हमारी मेथड हो गई सेकंड वाली, दिस इज कॉल्ड एज द सीविंग मेथड। और उसके बाद में जो नेक्स्ट मेथड होती है वो मेथड कहलाती है सेडिमेंटेशन मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेडिमेंटेशन? तो हम लोग देखते हैं, अगर हमारा सस्पेंशन है, सस्पेंशन में दो चीजें होती है। जैसे ये रेड में मैंने निकाल के रखे वाला है, दिस इज द कंटिन्यूअस फेज, राइट। और जो दूसरी फेज रहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें पार्टिकल पार्टिकल रहेंगे, वो हमारी फेज होती है, दिस इज द डिस्पर्स्ड फेज। ओके, तो डिस्पर्स फेज होता है, यहाँ पे एक बड़ा पार्टिकल है और एक छोटा पार्टिकल है, तो इनके ऊपर कौन एक्ट करता है, ग्रेविटी। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे नीचे आके सेटल होना चालू हो जाता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज द सेडिमेंटेशन। अगर बड़े वाले पार्टिकल रहेंगे वो जल्दी आके सेटल हो जाएंगे, और छोटे पार्टिकल रहेंगे तो वो धीरे आके सेटल हो जाएंगे। तो ये वाला हमारा बेसिक फंडा होता है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ड्यूरिंग द सेडिमेंटेशन मेथड। लेकिन हम लोग इतने आसानी से तो छोड़ते नहीं है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स भी पढ़ेंगे। तो सेडिमेंटेशन जो मेथड होता है इसका जो प्रिंसिपल होता है, मतलब ये जो प्रिंसिपल है जहाँ पे ये पार्टिकल है वो कहाँ पे आ रहा है, सेडिमेंट हो रहा है, वो प्रिंसिपल जो है दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द वन लॉ, एंड वो लॉ होता है दिस इज द स्टोक्स लॉ। तो आप लोगों ने ये वाला लॉ पढ़ा होगा स्टोक्स लॉ का। स्टोक्स लॉ में आप लोगों ने 11-12 में ये चीज पढ़ी होगी ना, अगर फ्लूइड है, इस फ्लूइड में अगर कोई भी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो अब ये स्पेरिकल ऑब्जेक्ट क्या एक्सपीरियंस करता है, तो वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द विस्कस फोर्स। तो इसके ऊपर लगने वाला जो विस्कस फोर्स होता है दिस इज उसकी इसका जो फॉर्मूला होता है इट इज द 6 पाई, ओके, एंड वी जो आर एंड द ईटा, ओके। सो ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये जो विस्कस फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, it is depending on upon the velocity, radius of the particle and the viscosity of the fluid, right। तो उसके ऊपर से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, there is the velocity, right। तो यही यूज करने वाले हैं हम लोग बाद में कैलकुलेशन करते वक्त। तो पहले फिलहाल में सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो सेडिमेंटेशन मेथड होता है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन द स्टोक्स लॉ, ओके। तो हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, हर एक मेथड का जो साइज रेंज हम लोगों ने देखा था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का कितना था, 2 to 100 माइक्रोमीटर, ओके। उसके बाद में हमारा जो सिविंग मेथड था उसका कितना था, 50 to 1500 माइक्रोमीटर। और ये जो सेडिमेंटेशन मेथड होता है इसमें जो साइज रेंज जो होता है दैट इज द 1 to 100 माइक्रोमीटर, सॉरी इट इज द 200 माइक्रोमीटर। 1 to 200 जो माइक्रोमीटर रेंज के पार्टिकल्स होते हैं इनका हम लोग साइज पार्टिकल साइज का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं बाय द सेडिमेंटेशन मेथड, ओके। तो जाहिर से बात है जैसे सबके एप्लीकेशन देखे थे ऐसे ही सेडिमेंटेशन के भी हम लोग क्या देखेंगे, एप्लीकेशंस। तो कौन किस में यूज कर सकते हैं, अभी अभी मैंने क्या ड्रॉ किया वाला है वो है हमारा सस्पेंशन। तो जो हमारे सस्पेंशन होते हैं इनके पार्टिकल्स को सस्पेंशन, ओके। तो इनमें पार्टिकल के जो साइज होता है उसके डिटर्मिनेशन के लिए यूज करेंगे। उसके बाद में हम लोग इमल्शन होता है, राइट। तो ये हो गया है हमारा इमल्शन। उसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स हम लोग बात करते हैं ना, कि जैसे जस्ट मिनट, हाँ। तो यहाँ पे जब भी हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं, जो पॉलीमर्स रहेंगे उनका भी पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर साइज को डिटरमाइन करने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं
वो होती है सेडिमेंटेशन मेथड। लेकिन सेडिमेंटेशन मेथड पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अजम्पशंस, राइट। तो उसको हम लोग लिखेंगे, देयर आर द की एजम्पशंस हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये एजम्पशंस पता होने चाहिए। हम लोगों ने क्या कंसिडर किया वाला है, जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल नीचे जाके सेटल हो रहा है, उसको हम लोगों ने कंसिडर किया वाला है एज अ स्फीयर। ओके, सो पार्टिकल एज अ स्फीयर, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पार्टिकल एज द स्फीयर, राइट। अब यहाँ पे जो पार्टिकल नीचे सेटल हो रहा है, वो सेटल हो रहा है सपोज कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो आप लोगों ने वो 11 12 में वो भी पढ़ के रखा होगा, अगर पार्टिकल यहाँ पे नीचे धीरे धीरे जाता है, इट विल अटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम लोग सीधा पहले ही अज्यूम करके जा रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल के पास में जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी इज कैसे रहेगी, कांस्टेंट, राइट। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये भी कंसिडर करके रखा है। और तीसरा एजम्पशन हो ये कंसिडर करके रखा है, ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, राइट। सो देयर इज द नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन बिटवीन द, किसके किसके बीच में इंटरेक्शन नहीं है, बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये बिल्कुल नहीं है, ये ऐसा हम लोगों ने कंसिडर करके रखा। ये हमारे की अजम्पशंस है। अजम्पशंस क्यों करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वैसे के वैसे नहीं होता, मतलब हम लोगों को यहाँ पे कोई ना कोई लॉ अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए हम लोगों को अज्यूम करना पड़ेगा पार्टिकल एज अ स्पेरिकल शेप, मतलब कौन सा हो जाएगा, स्फीयर, राइट। उसके बाद में उसकी वेलोसिटी को कैसे कंसिडर करेंगे, कांस्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, एंड देयर इज द नो इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, राइट। तो अगर हम लोग ये देखते हैं, और साथ में जो वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट होती है, राइट। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी हमारा मतलब यहाँ पे सेटलमेंट हो रहा है, जो भी फ्लो हो रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द लैमिनार फ्लो में ही होता है वो, राइट। तो ये वाला हो गया है हमारा की अजम्पशन। उसके बाद में अब हम लोग जाएंगे दूसरी चीज के ऊपर, जिसमें हम लोग देखेंगे जो सेडिमेंटेशन का जो बिहेवियर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन बिहेवियर। सेडिमेंटेशन बिहेवियर का मतलब क्या होगा, अगर हमारे जो लार्जर पार्टिकल रहेंगे, उसके बाद में कौन से वाले पार्टिकल रहेंगे, हमारे मीडियम पार्टिकल। ओके, मतलब मैं दो ही लिख देता हूँ, एक कौन से रहेंगे हमारे लार्जर पार्टिकल, और दूसरे वाले रहेंगे दिस आर द स्मॉलर पार्टिकल। तो लार्जर पार्टिकल क्या होंगे, दिस विल सेटल द फर्स्ट, राइट। तो दिस विल सेटल द फर्स्ट। उसके बाद में आएंगे मीडियम वाले, और ये जो स्मॉलर होते हैं वो सेटल हो जाएंगे सबसे लास्ट में। ये वाला कौन सा वाला बिहेवियर का कहलाता है, वो कहलाता है सेडिमेंटेशन बिहेवियर। लेकिन सेडिमेंटेशन बिहेवियर के लिए हमारे पास में कुछ प्रैक्टिकल जो कंसिडरेशंस होते हैं, और प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस कौन से होने चाहिए, डोंट वरी, मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। तो प्रैक्टिकल जो कंसिडरेशंस होते हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि पहला जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन होता है वो कहलाता है डाइल्यूशन। मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर रहे हैं, उसको पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, सस्पेंशन। तो ये सस्पेंशन कैस कितना डाइल्यूट होना चाहिए, तो हम लोग कौन सा कितना सस्पेंशन बनाते हैं, 1% जो सस्पेंशन होता है वो इतना डाइल्यूशन होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, जो एग्रीगेशन होता है वो प्रिवेंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद में जो सेटलिंग होती है वो भी कम हो जाए, मतलब आसानी से हो जाएगी। जो दूसरा वाला जो प्रैक्टिकल जो कंसिडरेशन होता है वो कहलाता है हमारा फ्लो कंडीशन, राइट। सो देयर इज द फ्लो कंडीशन। और ये जो फ्लो कंडीशन होती है, वो फ्लो कंडीशन का मतलब क्या होता है, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द फ्लोज। एक कहलाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और द लैमिनार फ्लो, और दूसरा होता है वो कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो। तो हमारे यहाँ पे स्टोक्स का लॉ अप्लाई तभी होगा, या फिर जो न्यूटन्स का लॉ भी होता है वो भी तभी अप्लाई होता है जब फ्लो जो होता है वो लैमिनार फ्लो होता है। सो फ्लो शुड बी द
लैमिनार जो फ्लो है वो होना चाहिए। तो ये वाली हमारी कंडीशन हो गई, दैट इज द फ्लो कंडीशन। इसको यूज करके फिर हमारे पास में एक नंबर आता है जो दैट नंबर इज कॉल्ड एज द रेनॉल्ड्स नंबर। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक जो फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैमिनार फ्लो, राइट। लैमिनार फ्लो को फ्लो जब चालू रहता है, एक वेलोसिटी रहती है फ्लूइड की, वो जब ज्यादा बढ़ जाता है, वेलोसिटी जब ज्यादा होती है, देन फ्लो इज कन्वर्टेड इनटू द टर्बुलेंट फ्लो, राइट। तो दिस इज द टर्बुलेंट फ्लो। और ये जो होता है, ये टर्बुलेंट फ्लो जब होता है, उसके लिए जिस वेलोसिटी पे होता है उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उसके। तो हम लोगों को ये याद रखना है, टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार फ्लो, मतलब लैमिनार फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होता है, उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो फ्लो लैमिनार फ्लो है या फिर टर्बुलेंट फ्लो है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एक नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, राइट। ये जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो हम लोगों को बताता है वेदर फ्लो इज द टर्बुलेंट फ्लो और द लैमिनार फ्लो। इफ दिस रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन द 1000, तो जो फ्लो रहेगा वो रहेगा हमारा लैमिनार फ्लो। एंड इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन द 2000, तो ये जो फ्लो होता है दिस इज द टर्बुलेंट फ्लो। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो रेनॉल्ड्स का नंबर विच इज डिनोटेड बाय सिंबल आर ई, ये रेनॉल्ड नंबर अगर लेस देन 1000 है, कौन सा वाला फ्लो हो गया, लैमिनार फ्लो। और रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन द 2000, तो फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो। मतलब हम लोग यहाँ से और लैमिनार फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए जो वेलोसिटी होती है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इस क्रिटिकल वेलोसिटी को यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उस नंबर को क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर, राइट। तो अब हम लोग देख लेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, मतलब यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो डिपेंडेंट रहता है ऑन द रेनॉल्ड्स नंबर एज वेल एज this is depending upon the viscosity, this is the coefficient of viscosity, that is the eta। और साथ में ये डिपेंडेंट रहता है, this is the density of fluid and the diameter of the उसका जो भी हमारा पाइप होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। मतलब ये जो रेनॉल्ड्स अगर नंबर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस फॉर्मूला it will become the v rho d upon the eta। तो ये होता है द फॉर्मूला फॉर द रेनॉल्ड्स नंबर। उसके बाद में ये रेनॉल्ड्स नंबर अगर 1000 से ज्यादा रहा तो फ्लो रहेगा लैमिनार फ्लो, सॉरी 1000 से कम रहा तो फ्लो रहेगा लैमिनार फ्लो, और अगर उससे ज्यादा होता है तो वो 2000 से ज्यादा होता है, देन फ्लो विल बी द टर्बुलेंट फ्लो। साथ में हम लोगों ने क्या देख के रखा था, ये एक और अजम्पशन किया था। और अजम्पशन कौन सा वाला था, ये जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है। जब भी स्फीयर जब फ्लो होता है इन द फ्लूइड, देन इट विल अटेन द one velocity, that velocity is called as the terminal velocity। क्योंकि एक बार फिर से बताता हूँ, जब भी स्फीयर जो होता है वो फ्लूइड में ट्रेवल होता है, आफ्टर सम टाइम इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम लोगों ने यहाँ पे किसको कंसिडर किया है, वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, अगर वो कंसिडर किया वाला है तो हम लोग वो वेलोसिटी रहेगी हमारी टर्मिनल वेलोसिटी। और बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है, इट इज 2/9, दिस इज r²g। ये यहाँ पे होता है रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय द इटा। अब कुछ कुछ जगह पे ये जो रो होता है, पहले मैं लिख देता हूँ, इसमें जो हमारा रो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, हियर रो इज द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल हो गया, और जो सिग्मा होता है उसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओके, कुछ कुछ जगह पे आप लोगों को ये कैसे दिखाई देगा, इसको लिखा जाएगा सिग्मा नॉट और इसको लिखा जाएगा एज अ सिग्मा।
तो इसको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए मैंने एज पर फिजिक्स आप लोगों को बता दिया है। इसी को अगर हम लोगों ने फॉर्म में लिखा, और कौन से फॉर्म में लिखा, तो अगर डायमीटर के फॉर्म में लिखा, डायमीटर मतलब कौन, आर मतलब कितना हो जाएगा, डी बाय 2, दिस इज द होल स्क्वायर, राइट। 2 क्या हो जाएगा, नीचे का कैंसल आउट, और 9 मल्टीप्लाइड बाय द 2, ये कितना होता है, दिस इज द डी स्क्वायर जी, यहाँ पे कितना रहेगा, रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय द 18 ईटा, ये वाला हमारा किसका फॉर्मूला हो गया है, वेलोसिटी का। रीअरेंज करके देख लेना, यही हमारा फॉर्मूला रहेगा। तब हमारे पास में अभी दो वेलोसिटीज के फॉर्मूला है, इन दोनों को भी हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद में क्या क्या मिलेगा हमारे पास में, पहला वाला दिस इज आर ईटा अपॉन रो इंटू द डी इज इक्वल टू दिस इज द डी स्क्वायर जी, कौन सा रहेगा, रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय द 18, और ये कितना हो जाएगा, ईटा, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हो गया है, इसको रीअरेंज करेंगे, ताकि हम लोगों को क्या निकालने का है, डायमीटर निकालने का है ना। तो इस डी को हम लोग इस साइड में लेके जाते हैं और बाकी सबको रीअरेंज कर देंगे, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे लेके चला जाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, इट इज 18r ईटा स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय, हम लोग को कौन चाहिए, सिर्फ ये डी यहीं पे चाहिए, बाकी सबको इधर लेके आ जाओ, मतलब इस डी को इधर लेके चले जाएंगे, कितना हो जाएगा, डी क्यूब, यहाँ पे कौन बचेगा, बचा है रो, और यहाँ पे कौन आता है, दिस इज द सॉरी, यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारा जी, दिस इज द रो माइनस द सिग्मा। तो इस तरीके से आता है हमारा ये वाला फॉर्मूला हो गया है। और इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग, ये कौन सा वाला है, डी है ना, डी मतलब कौन है हमारा, पार्टिकल का जो साइज होता है, जिसको हम लोगों ने कौन से फॉर्म में लिखा था, तो यहाँ पे प्रिंसिपल तो लिखा था, साइज रेंज लिखा था, उसका डायमीटर नहीं लिखा था। तो हम लोग यहाँ पे जो डायमीटर जो मेजर करते हैं, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द सेडिमेंटेशन डायमीटर, राइट। तो इसको हम लोग नाम क्या दे देंगे, डी एस टी क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 18r, दिस इज ईटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो जी, दिस इज द रो माइनस द सिग्मा। अब आप लोगों को अलग अलग बुक्स में इनके जो नाम है वो अलग अलग दिखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। रो मतलब कौन हो गया, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, एंड सिग्मा मतलब कौन होता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या डिटरमाइन किया वाला है, तो वो सेडिमेंटेशन मेथड यूज करके, मतलब कैलकुलेशन यूज करके हम लोगों ने निकाला है, जो वैल्यू है, और किसकी वैल्यू है, क्यूब में निकाली है, दैट इज द सेडिमेंटेशन डायमीटर, राइट। अब एक्चुअली में ये जब मेथड हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए जो मेथड होती है, दिस मेथड इज कॉल्ड एज द एंडरसन पिपेट मेथड। अब मैं फटाफट बता दूंगा ये मेथड कैसे यूज करते हैं। आप लोगों ने अपने अपने लैब में ये पिपेट को ये देखा होगा, इसको बोला जाता है एंडरसन पिपेट। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे सस्पेंशन, जो कि 1 से 2% रहेगा, टू प्रिवेंट द एग्रीगेशन। उसमें हम लोग ऐड कर देंगे डिफ्लॉक्युलेटिंग एजेंट, ताकि फ्लॉक्यूल्स ना बने, एग्रीगेशन ना हो। फिर उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू द वेसल में, और उसको मिक्स कर देते हैं। फिर यहाँ पे जो ये जो पिपेट होती है, इस पिपेट को हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट कर देते हैं, और उसका जो टिप है पिपेट का, कितने से कम जाना चाहिए, 20 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस जाना चाहिए, वो हो गया है पिपेट। फिर हम लोग उसको अगर जरूरत है तो कांस्टेंट टेम्परेचर बाद में रख देते हैं। फिर क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सैंपलिंग, और सैंपलिंग भी होगी एट द फिक्स टाइम इंटरवल में, और हर बार हम लोग पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में हम लोग विड्रॉ करेंगे 10 ml का सैंपल, उसको कलेक्ट करेंगे ऑन द वॉच ग्लास, और उसको बाद में इवापोरेट करके, वो जो वहां पे जो पाउडर है, वो कितना पाउडर है उसका वेट कर लिया, राइट। ये करने के बाद में फिर हम लोगों को क्या चाहिए है, डाटा एनालिसिस, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेटा का एक्सप्रेशन, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोगों को वेट मिला है ना, मतलब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इवापोरेट कर दिया था सैंपल, जो सैंपलिंग किया था, और उसका बाद में वे किया। तो यहाँ पे जो वे मिला है, दैट इज द वेट अंडर साइज, ओके। अब ये अंडर साइज का मतलब क्या होता है,
बेसिकली अंडर साइज का मतलब होता है टोटल परसेंट ऑफ द पार्टिकल इन द सैंपल दैट आर स्मॉलर देन द स्पेसिफिक सेव साइज। ओके, तो यहाँ पे जो पार्टिकल जो होते हैं वो कैसे है, स्मॉलर देन द स्पेसिफिक स्पेसिफिक सेव साइज, इसको बोला जाता है अंडर साइज। मतलब एक सिव नंबर है, सपोज ये 36 सिव नंबर है, तो 36 सिव नंबर मतलब पास कहाँ से नहीं हुआ है, 44 से सपोज पास नहीं हुआ है जो हम लोगों ने देखा था। तो 44 से पास नहीं हुआ तो 44 के लिए ये कौन सा हो जाएगा, वेट अंडर साइज, दैट इज द weight of the particles which are smaller than the specific sieve size which is called as the weight under size। फिर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं इन द क्यूमुलेटिव परसेंट अंडर साइज में, और फिर हम लोग यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज होता है उसको कैलकुलेशन करेंगे बाय यूजिंग द स्टोक्स लॉ। ये वाले हमारे जो कैलकुलेशन है उसका फॉर्मूला हम लोग यूज करके यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं द उसको क्या बोलेंगे, वी विल कैलकुलेट द पार्टिकल साइज, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीन मेथड देखे वाले हैं, और तीन मेथड में हम लोगों ने डिटरमाइन किया वाला है पार्टिकल साइज। और कौन से मेथड है वो एक बार जस्ट मैं ओवरव्यू करके बताता हूँ, जो हम लोगों ने आज तीन मेथड्स देखे वाले हैं, राइट। जस्ट मिनट। ओके, सो पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के तीन मेथड होते हैं। कौन से ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सिव एनालिसिस एंड द सेडिमेंटेशन मेथड, और कंडक्टिविटी मेथड से दोनों भी करते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में हम लोग मेजर करते हैं इन द रेंज ऑफ द 0.2 टू 100 माइक्रोमीटर, और यहाँ पे साइज एक्सप्रेस किया जाता है इन द प्रोजेक्टेड डायमीटर, राइट। उसके लिए फिर हम लोगों ने मेथड देखा था, उसके बाद में कौन से कर्व है वो प्लॉट करते हैं, उसके बाद में डायमीटर्स भी देखे थे, और हम लोगों ने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लिया था। दूसरी मेथड होती है वो कहलाती है सिविंग मेथड, जिसमें हम लोग जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो 500 से सॉरी वो होता है 50 टू द 1500 माइक्रोमीटर का जो साइज होता है, इस रेंज में हम लोग डिटरमाइन करते हैं। करेक्शन कर लेना अगर आप लोगों ने लिखा होगा तो और उसमें जो डायमीटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO डायमीटर, राइट। तो ये वाला हो गया है हमारा, ये डायमीटर हम लोग डिटरमाइन करते हैं, और उसके डिटरमाइन करने के लिए फिर हम लोग ये सीविंग वाला पूरा निकालेंगे, और उसके बाद में किस तरीके से मेथड होती है और उसके बाद में साइज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया वाला है। और जो तीसरी मेथड होती है वो कहलाती है हमारी सेडिमेंटेशन मेथड। इसमें जो साइज रेंज होती है वो होती है, इट इज द 1 टू 200 माइक्रोमीटर की साइज रेंज, और डायमीटर जो हम लोग में डिटरमाइन करते हैं वो होता है सेडिमेंटेशन डायमीटर, राइट। तो उसके लिए फिर कौन सी चीजों की जरूरत होती है, सेडिमेंटेशन बिहेवियर क्या होता है, ओके, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन क्या होता है, और कैलकुलेशन बाय द रेनॉल्ड्स नंबर। उसके बाद में जो वेलोसिटीज होती है उसके ऊपर से हम लोगों ने जो सेडिमेंटेशन डायमीटर का फॉर्मूला निकाल लिया है, और फिर उसके देखे थे प्रोसीजर। उसके बाद में हम लोगों ने इस डाटा का एक्सप्रेशन एंड फाइनल कैलकुलेशन देख लिया था। तो इस टाइप से तीन मेथड्स को यूज करके हम लोगों ने डिटरमाइन किया वाला है पार्टिकल की साइज।